दोस्तों, इस समय की डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें न्यू जनरेशन राफेल का ऑफर भारत को फ्रांस की तरफ से दिया जाना, अमेरिका के द्वारा भारत से बदला लेना, जिसकी वजह से भारत का महत्वपूर्ण प्रोग्राम में लगातार देरी का सामना करना हमें पड़ रहा है और अब भारत को अमेरिका की बजाय रूस की तरफ सीरियसली रुख कर लेना चाहिए। इसके अलावा भारत और मोजाम्बिक के बीच में नया विवाद शुरू हुआ, जिसके तहत पूरा 3500 टन माल को वापस करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भारत और ईरान के संबंधों में दरार लाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर भारत और फ्रांस को लेकर सामने आ रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक जो कि इसी सोमवार को हुई थी, उस बैठक के बाद काफी कुछ बदलाव और साथ ही जो हमारी पेंडिंग डील है उसको लेकर तेजी से कदम उठाए जाएंगे और अब उस मीटिंग का परिणाम हमें 2 से 3 दिन में ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मॉर्निंग की वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से कावेरी इंजन को लेकर ब्रह्मोस एरोस्पेस और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के बीच में समझौता हुआ। इसके अलावा भारत के स्विफ्ट प्रोग्राम को लेकर भी खबर सामने आई थी, जो कि हमने मॉर्निंग की वीडियो में आपको बताया था। वहीं अब एक तीसरी बड़ी खबर इस डिफेंस एक्विजिशन मीटिंग के तुरंत बाद सामने आ रही है और ये डील वर्षों से पेंडिंग पड़ी MRFA टेंडर को लेकर सामने आ रही है। मोदी 3.0 की पहली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि जल्द से जल्द भारतीय एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए और इसी के तहत अब भारत देख रहा है उन फाइटर जेट्स को जो कि हमारी डील के लिए परफेक्ट साबित होंगे। और भारत की इसी अलर्टनेस को देखते हुए फ्रांस की तरफ से काफी आकर्षक ऑफर भारत को दे दिया गया है। आपको बता दें, इस साल के अंत तक भारतीय वायुसेना अपनी नई विमान खरीद योजना के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP जारी करने जा रही है। इसके तहत भारतीय वायुसेना 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रही है। ये सभी विमान भारत में बनाए जाएंगे और इनमें नई तकनीक का ट्रांसफर भी शामिल होगा। इससे वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। डैसॉल्ट एविएशन जो राफेल फाइटर जेट्स बनाती है, उसने पहले ही भारत को 36 राफेल विमान डिलीवर कर दिए हैं। इन विमानों में खास भारतीय सुधार किए गए हैं। अब डैसॉल्ट MRFA प्रोग्राम के लिए एक नया हाइब्रिड वेरिएंट ऑफर कर रहा है। यह हाइब्रिड वेरिएंट F4 स्टैंडर्ड का होगा, जिसमें कुछ फीचर्स आगामी F5 स्टैंडर्ड से भी होंगे, जो 2030 में फ्रेंच एयरफोर्स के लिए आएगा। डैसॉल्ट का ये नया प्रस्ताव भारत को अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच दिला सकता है। इसके अलावा डैसॉल्ट ने राफेल के साथ एक ड्रोन भी विकसित करने की इच्छा जताई है। यह ड्रोन न्यूरोन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV प्रोग्राम के अनुभव पर आधारित होगा। थेल्स जो राफेल के लिए रडार सप्लाई करता है, भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से RBE2 आइसा रडार को अपग्रेड करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे राफेल की क्षमताएं और भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे भारतीय वायुसेना का MRFA प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, विश्व भर की एरोस्पेस कंपनियों के बीच में कंपटीशन तेज हो रहा है। डैसॉल्ट का प्रस्ताव और भारत के साथ उसकी मौजूदा साझेदारी उसे इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की मजबूत स्थिति में रखती है। इसके अलावा भारत के इस MRFA डील में अमेरिकी फाइटर जेट भी बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह का ऑफर फ्रांस की तरफ से दिया गया है, उससे यही लगता है कि ये डील भी फ्रांस के हाथों में ही जाने वाली है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत और अमेरिका को लेकर सामने आ रही है और ये बेहद चिंताजनक खबर है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चे पर बड़े खतरे का सामना कर रहे भारत को इस समय फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। वह भी तब जब भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट का बेड़ा लगातार कम होता जा रहा है। इसके लिए भारत अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को तेजी से बनाना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। दरअसल तेजस फाइटर जेट में अमेरिका का इंजन F404IN20 लगना है, जिसे GE कंपनी बनाती है। इस इंजन को देने में अमेरिका अब टालमटोल कर रहा है, जिससे तेजस उत्पादन कम हो गया है। अमेरिका का कहना है कि ये सप्लाई चेन में आ रही दिक्कत की वजह से हो रहा है, लेकिन कई एक्सपर्ट इसे भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती से जोड़कर देख रहे हैं। भारत में तेजस मार्क 1A के लिए 99 इंजन की डील अमेरिका के साथ साइन कर रखी है और अभी तक भारत को एक भी इंजन नहीं मिल पाया है। वहीं GE की तरफ से पहले बताया गया था कि सितंबर में इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन अभी इसमें और देरी आएगी
और HAL की तरफ से बताया गया है कि तेजस मार्क 1A टाइमलाइन अब और आगे बढ़ेगी। आप बाकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। अमेरिका की देरी की वजह से अब भारतीय वायुसेना को तय समय पर पर्याप्त तेजस फाइटर जेट नहीं मिल पाएंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय कंपनी HAL को कुल 16 तेजस फाइटर जेट देने थे, लेकिन इंजन नहीं मिलने की वजह से अभी तक कोई भी फाइटर जेट नहीं मिल पाया है। अब HAL ने कहा है कि वह नवंबर में पहला विमान देगी। अब भारतीय वायुसेना को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष में 8 तेजस मिल पाएंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका की कंपनी ने अभी एक भी F404 IN-20 इंजन नहीं दिया है जिसे तेजस में लगाया जाना है। GE ने कहा है कि वह नवंबर महीने में इंजन की सप्लाई शुरू करेगा, जबकि पहले सितंबर से सप्लाई करने की बात कही गई थी। तेजस के लिए इंजन में हो रही देरी से अमेरिका की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, एक्सपर्ट अब भारत को दूसरे देशों की ओर देखने के लिए कह रहे हैं। एयर मार्शल रिटायर M मथेश्वरम कहते हैं कि इस इंजन को देने में देरी से छोटी अवधि में भारतीय वायुसेना पर असर पड़ेगा। इससे हो सकता है कि आगे चलकर डील को ही रद्द करना पड़ जाए। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट की 32 स्क्वाड्रन ही है, जबकि जरूरत 42 से 45 की है। दोस्तों, तेजस के इंजन में ऐसे समय पर देरी हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों को लेकर तनाव चल रहा है। इसमें खालिस्तानी आतंकी, पन्नू, रूस और मानवाधिकार का मुद्दा शामिल है। अमेरिका ने PM मोदी की रूस यात्रा पर भी खुलकर नाखुशी जताई थी। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह रूस से दोस्ती कम करे। भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी अमेरिका काफी नाराज है। वहीं अमेरिका ने भारत के मानवाधिकार के मुद्दों पर भी कई तीखे बयान दिए हैं। इसका भारतीय विदेश मंत्री ने करारा जवाब भी दिया है। पन्नू की कथित हत्या की साजिश को लेकर भारत और अमेरिका और कनाडा के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। अब ऐसे में दोस्तों, लगातार जिस तरह से देरी कर रहा है अमेरिका इंजन सप्लाई करने में, क्या भारत को अब अमेरिका के ऊपर दबाव डालने के लिए शुरुआती तेजस मार्क 1A के लिए रूसी इंजन की तरफ देखना चाहिए और उनसे डील करना चाहिए, क्योंकि रूस की तरफ से ऑलरेडी ऑफर दिया जा चुका है, या फिर भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अमेरिका और नाराज हो सकता है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों पाकिस्तान, ईरान और भारत को लेकर सामने आ रही है। दरअसल ईरान के अंदर हाल ही में इजराइल के द्वारा हानिया को मारा गया है। अब पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि इसमें भारत की खुफिया एजेंसी का भी हाथ रहा है। दरअसल पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि जब भी कुछ होता है तो उसमें रॉ की साजिश जरूर डाल देते हैं। हालांकि भारत और इजराइल के बीच में जरूर ये डील हुई है जिसमें दोनों देशों की खुफिया एजेंसी एक दूसरे को कोऑपरेट करेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस इंसिडेंट में भी भारत का हाथ शामिल है। जब तक भारत की तरफ से या फिर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती, तब तक इस तरह के बयान से भारतीय जर्नलिस्ट, न्यूज चैनल और यूट्यूबर्स को भी बचना चाहिए, जो कि इस तरह की कवरेज कर रहे हैं कि भारत ने ईरान के अंदर ऑपरेशन किया है या फिर इजरायली खुफिया एजेंसी की मदद की है, क्योंकि फॉरेन मीडिया और भारत विरोधी देश इस चीजों का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ हमारे ही जर्नलिस्ट की न्यूज को कोट करके एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी कमजोर होती है, क्योंकि अगर इस तरह की न्यूज सर्कुलेट होगी तो उससे भारत और ईरान के संबंध खराब होंगे। और आपको पता है कि भारत ने ईरान में भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहीं से भारत की पोजीशन ईरान में कमजोर होगी। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कि क्या सच में भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है ईरान में हुए इंसिडेंट पर या नहीं? साथ ही क्या भारतीय न्यूज चैनलों पर इस तरह की बातें चलना कि भारत ने ही ऑपरेशन किया है, क्या ये सही है या नहीं? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अफ्रीकन देश मोजाम्बिक से निकलकर सामने आ रही है, जिसके ऊपर भारत ने सख्त कदम उठाया है। दरअसल भारत एक बड़ा कृषि प्रधान देश होने के बावजूद दाल को लेकर काफी ज्यादा दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। इसके तहत मोजाम्बिक से भारत भारी मात्रा में दाल का इंपोर्ट करता है। भारत तूर की दाल काफी ज्यादा यहाँ से मंगाता है। यूँ तो भारत और मोजाम्बिक के रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन कुछ भारत विरोधी तत्व इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मोजाम्बिक में इस तरह की हरकत की जा रही है कि जब भारत में दाल की कीमत बढ़ जाती है तो उसे भारी कीमत पर मोजाम्बिक के लोग बेचते हैं। इसके तहत उन्होंने एक पूरे के पूरे कंटेनर को रोक लिया था। वहीं इंतजार कर रहे थे कि जब भारत में दाल के प्राइस बढ़ेंगे तब इस दाल को भारत के लिए भेजा जाएगा, जिसके ऊपर भारत ने एक्शन लिया है और इन सभी कंटेनर को भारत में मंगाने के लिए मोजाम्बिक पर प्रेशर डाला है, जिसके बाद अब ये शिप भारत के लिए
निकल चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन सभी खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं पर अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।